नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों को तो दिखाई नहीं देती, पर जिसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं एक कोशिका की, और हम इसके अंदर की हलचल भरी फैक्ट्री का एक टूर करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। कभी सोचा है कि अभी ठीक इसी पल हमारे शरीर की खरबों कोशिकाओं में से किसी एक के अंदर क्या चल रहा होगा? ये अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड है जहां हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इतनी जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। देखिए, एक जमाने तक हमें पता ही नहीं था कि कोशिका के अंदर इतनी हलचल है। लेकिन फिर साल आया 1931 और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, और इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक से वैज्ञानिकों को कोशिका के अंदर छोटी छोटी मशीनें नजर आने लगी, जिन्हें हम आज ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। ये कोशिका के अपने मिनी ऑर्गन्स हैं, जो अलग अलग काम संभालते हैं। तो हमारे आज के टूर का ये रहा पूरा प्लान। हम सबसे पहले कोशिका के अंदरूनी दुनिया को समझेंगे, फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट को देखेंगे, और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो चलिए अब फैक्ट्री के अंदर कदम रखते हैं। कोशिका के अंदर ये जो जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ है ना, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब सारा एक्शन यहीं होता है। और इसी साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं हमारे ऑर्गेनेल, कोशिका के वो छोटे छोटे अंग जो फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। अब चलते हैं सीधा फैक्ट्री के फ्लोर पर। ये वो जगह है जहां असल प्रोडक्शन का काम होता है। यहीं पर कोशिका के प्रोडक्ट्स बनते हैं और उन्हें आगे भेजने की तैयारी शुरू होती है। और ये देखिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर। इसे आप कोशिका का अंदरूनी हाईवे सिस्टम समझ सकते हैं। ये महीन ट्यूब्स का एक ऐसा जाल है जो पूरी कोशिका में फैला है। इसका काम है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और साथ ही कोशिका को अंदर से एक ढांचा भी देना। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सटीक है। सोचिए, जैसे हमारी हड्डियां हमें एक शेप देती हैं, ठीक वैसे ही ईआर कोशिका को अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट देता है ताकि वो पिचक ना जाए और अपना आकार बनाए रखे। अच्छा, तो ये जो ई आर है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक है रफ ई आर। इसकी सतह पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इसका मेन काम है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। और दूसरा है स्मूथ ई आर, जिसकी सतह एकदम चिकनी होती है। इसका काम है फैट्स यानी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें बनाना। और ये रहे हमारे फैक्ट्री के असली मजदूर, राइबोसोम। ये कोशिका के सबसे छोटे ऑर्गेनेल हैं, लेकिन इनका काम सबसे जरूरी है, प्रोटीन बनाना। ये किसी असेंबली लाइन वर्कर की तरह काम करते हैं। अमीनो एसिड को एक एक करके जोड़ते हैं और प्रोटीन की लंबी चेन बना देते हैं। और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोशिका में प्रोटीन बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ही करता है, और कोई नहीं। लेकिन रुकिए, प्रोटीन बनने के बाद वो सीधा इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होता। पहले उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो चलिए अब चलते हैं फैक्ट्री के शिपिंग डिपार्टमेंट में। तो मिलिए गोल्जी बॉडी से। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस है। राइबोसोम में जो कच्चा प्रोटीन बनता है वो यहाँ आता है। यहाँ उसे फाइनल टच दिया जाता है, उसे मॉडिफाई किया जाता है, फिर छोटे छोटे पैकेट्स में बंद करके उस जगह भेज दिया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो एक प्रोटीन का पूरा सफर कुछ ऐसा होता है। वो राइबोसोम में बनता है, ईआर के हाईवे से होता हुआ गोल्जी बॉडी तक पहुंचता है, और फिर गोल्जी बॉडी उसे पैक करके सही पते पर रवाना कर देती है। क्या कमाल का टीम वर्क है ना? अब देखिए, कोई भी फैक्ट्री बिना साफ सफाई और बिना बिजली के तो चल नहीं सकती। हमारी कोशिका की फैक्ट्री में भी एक क्लीनअप क्रू और एक पावर प्लांट मौजूद है। ये है लाइसोसोम, कोशिका का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक छोटी सी थैली है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स भरे होते हैं। इसका काम है कोशिका के पुराने या टूटे फूटे हिस्सों को पचाकर रिसाइकल करना। और हाँ, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस जैसा बाहरी दुश्मन घुस आए तो उसे भी खत्म करना। लाइसोसोम का एक और बहुत ही नाटकीय काम है, जिसकी वजह से इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगर कभी कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम खुद फट जाता है और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। ये एक तरह का बलिदान है ताकि बाकी कोशिकाओं को बचाया जा सके। और अब
मिलिए फैक्ट्री के पावर प्लांट से। माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो कमाल का ऑर्गेनेल है जो हम जो भोजन खाते हैं उसे एनर्जी में बदलता है। इसी एनर्जी से कोशिका अपने सारे काम कर पाती है, इसीलिए तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है उसे एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर करता है जिसका नाम है एटीपी। आप एटीपी को जीवन की करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही कोशिका को हर काम के लिए, चाहे वो प्रोटीन बनाना हो या ट्रांसपोर्ट करना, एटीपी खर्च करना पड़ता है। तो अब तक हमने फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखा, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सभी हिस्से अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए एक नज़र में पूरे टूर को फिर से याद कर लेते हैं। ईआर हमारा कन्वेयर बेल्ट है, राइबोसोम हमारे वर्कर हैं, गोल्जी बॉडी है शिपिंग डिपार्टमेंट, लाइसोसोम है क्लीन अप क्रू और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर प्लांट। हर किसी का अपना एक तय और बहुत ज़रूरी रोल है। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ अलग अलग हिस्सों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक जीता जागता पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, एक छोटे से शहर की तरह, जहां हर कोई जीवन के इस बिजनेस को चलाने के लिए अपना अपना काम कर रहा है। और आखिर में एक सवाल, हमारे शरीर में ऐसी अरबों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हर सेकंड एक साथ एक तालमेल में बिना कोई गलती किए काम कर रही हैं ताकि हम और आप जिंदा रह सकें। ये जो इतना अद्भुत कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।